हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो 6 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक, ये देखो 2020 में पूछा गया था 6 मार्क्स में, और उससे भी कई बार 20, 21, 22 लगातार पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, और 6 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो अगर लॉन्ग में आया तो इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाएगा। ठीक, कह रहा है यदि 4 कुर्सियों का तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। ठीक, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या दे रखा है, हमें कंबाइन दे रखा है। कंबाइन मतलब दोनों का मिला के 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360। हमें एक एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, अब चूंकि हमें लॉन्ग में दिया, हमें टोटल खूब समझा के अच्छे से करना है, तो हम पूरा लिखेंगे। क्या, हम पहले एक कुर्सी का मूल्य मान लेंगे और एक मेज का मूल्य मान लेंगे। ठीक, तो लिखोगे माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक, अच्छा, अगर हम यही आपसे ये कहें, अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 कुर्सियों का मूल्य, यानी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक, और एक मेज का मूल्य अगर हमने बाई माना तो 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम एक पेन खरीद रहे हैं 5 रुपए में। ठीक, तो 5 पेन कितने रुपए में आएंगे, यानी इसी में तो मल्टीप्लाई होगा 25 रुपए में। ठीक, अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने में आएंगे, 25 रुपए में आएंगे। सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर एक पेन का, यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य हमने x माना है, अगर एक कुर्सी का मूल्य x है तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x, तो 4x हो जाएगा। ठीक, तो अब लिखोगे, पहले एक कुर्सी का मूल्य हमने माना और एक उसका मूल्य माना 22 रुपए। ठीक, लिखोगे तब तब 4 कुर्सियों का मूल्य, 4 कुर्सियों का मूल्य, देखो जितना आप समझा के लिख सको उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप शॉर्ट में लगा के आएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स में है, शॉर्ट में लगा भी आएंगे तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 या 4 ही मिलेंगे। ठीक, जितना समझा के दिखा सको एग्जामिनर को उतना ही अच्छा है। ठीक, तो लिखोगे 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 4x, 4 मल्टीप्लाई x बराबर 4x रुपए। ठीक, तब 4 कुर्सियों का मूल्य तथा 4 क्या था, 7 मेजों का मूल्य, 7 मेजों का मूल्य इधर भी हो जाएगा 7 बाई। ठीक, अब कह रहा था मूल्य इतना है रुपए 360, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, कह रहा है इनका और इनका मूल्य, यानी इन दोनों को जब जोड़ोगे 4x प्लस 7y बराबर कितना मूल्य है, 360। ठीक, तो 360 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दोगे, किसको, इस पूरे को समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में भी हमसे क्या कह रहा था, या एक कंडीशन और दे रखी थी, तथा यहाँ से देखो, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। ठीक, अगर हमने एक कुर्सी का मूल्य x माना था तो 6 कुर्सियों का मूल्य 6x हो जाएगा और 10 मेजों का मूल्य 10y। ठीक, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ पे प्रश्नानुसार 6x प्लस 10y बराबर 520। ठीक, यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 2 कॉमन जब लोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, 3x प्लस 5y बराबर 520, और ये 2 से ये चीज कट जाएगी,
26 दूनी 52, 260। तो इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 5y बराबर 260। ठीक, इसको आप क्या मानो, समीकरण नंबर 2। इसको अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लो। अच्छा, सॉल्व करने से भी आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप सॉल्व करने जाओगे कोई एक चीज सेम होनी चाहिए था। या तो 4x सेम होते, यहाँ पे x वाला टर्म सेम होता, या y वाला टर्म सेम होता, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से x और y के मान निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पे ना तो x सेम है ना तो y सेम है। तो सेम करने के लिए आप क्या करते हो, एक दूसरे का गुणा करते हो। ठीक, अगर हम x वाले टर्म को सेम करना चाहते हैं तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 का। ठीक, और समीकरण 2 में 4 का। ठीक, तो लिखोगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। ठीक, यानी ये वाला टर्म देखते हो, अगर आपको एक्स को सेम करना है तो इससे इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। अगर आप बाई को सेम करते तो 7 की गुणा समीकरण 2 में करते और 5 की गुणा समीकरण 1 में। ठीक, तो हम फिलहाल किसको सेम कर रहे हैं, एक्स को। तो जब एक्स को हम सेम कर रहे हैं तो लिखोगे समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे, 3 का तथा समीकरण 2 में किसका, 4 का गुणा करने पर। ठीक, अच्छा, गुणा करते हैं हम दोनों तरफ गुणा करते हैं, ऐसा नहीं हम एक ही साइड गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, ये था पूरा, देखो 4x प्लस 7y बराबर 360। ठीक, तो समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो 3 का गुणा इधर भी होगा इस साइड और 3 का गुणा इधर भी होगा। ठीक, तो जब करोगे 3 चौके, आप बोलोगे 12, 3 चौके कितना, 12x प्लस 3 सत्ते 21y और बराबर 3 का गुणा इधर कर लो, 3 छके 18, 1 हासिल, 3 तुरका 9 और 1 10। ठीक, 3 छके 18 की 8, 1 हासिल, 3 तुरका 9 और 1 10 और 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप मानोगे समीकरण नंबर कितना, 3। ऐसे ही समीकरण 2 में हम किसका, 4 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 आपके पास क्या था, 3x प्लस 5y बराबर 260। 3x प्लस 5y बराबर 260। इसमें किसका गुणा करना है, 4 का। तो 4 का गुणा आप इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। ठीक, कर लो, 4 तियों 12x प्लस 4 पंजे 20y बराबर 4 का गुणा इधर कर लो। तो 4 छंग 24 की 4, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10। ठीक, 1040 इधर आ जाएगा। अब इसको क्या नाम दोगे, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब समीकरण जो 3 और 4 हैं इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक, लिखोगे समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। ठीक, तो समीकरण 4 आपका ये है और वो 3 ये है, 4 ये है। तो 3 में से समीकरण 4 को घटा दो, आपका किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ठीक, तो हल करेंगे, लिख लोगे आप समीकरण 3 ऊपर लिखो पहले, 12x प्लस 21y बराबर 1080 और ये नीचे लिखो 12x प्लस 20y बराबर 1040। ठीक, अब देखो जब घटाओगे, यहाँ पे लिखोगे घटाने पर, तो घटाओगे 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, 12x से 12x, 21y में से 20y घटाओगे, आप बोलोगे सर 1 y बचेगा, यानी सिर्फ y बचेगा। 1080 में से 1040 घटाओगे, कितना बचेगा, 40। ठीक, तो ये y का मान आ गया कितना, 40। और किस में आएगा, रुपीस में आएगा। ठीक, ये y का मान।
अब बाई का मान आपका 40 आ गया। आप किस में रख सकते हो, किसी समीकरण में रख दो, आपका आंसर निकल आएगा बाई का। किसका? बाई का तो निकाल ही लिया, हमें एक्स निकालना है तो हम रख देंगे किस में, समीकरण 2 में। इसमें रखे दे रहा है, ठीक। समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में दे क्या रखा है, 3x प्लस 5y बराबर 260। 3x प्लस 5y बराबर 260, ये हमें समीकरण नंबर 3 दे रखा था, ठीक। हम इसमें क्या रखेंगे, बाई का मान रखेंगे, ठीक। तो बाई का मान निकाला कितना था आपने, 40। तो 3x प्लस 5, यहाँ पे रखो 40 बराबर 260, ठीक। तो 3x 5 का गुणा करोगे इसमें, 5 अट्ठे 40, वो 5 चौके 20, 200 हो जाएगा, ठीक, बराबर 260। अब क्या करोगे, 200 को किधर ले जाओगे, 200 इधर किसके हैं, माइनस के हैं। जब उसको उधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे, वो इधर प्लस के, उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक। तो 3x बराबर 260 माइनस 200, तो कितना बचेगा, 3x। 260 में से जब 200 घटाओगे तो सिर्फ 60 बचेंगे, ठीक। और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 20 3 60, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 20। x बराबर रुपए में आएगा 20, ठीक। अब आपने x किसको माना था, आप बोलोगे सर हमने x माना था किसका मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य माना था x, और एक मेज का मूल्य माना था बाई, ठीक। और हमसे पूछा भी यही किया था, करा एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इतना करने के बाद भी आप लिखोगे लास्ट में क्या, x और बाई के मान निकाल लिए, लिखोगे अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपए, बराबर रुपए 20, ठीक। तथा एक कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपए, और एक क्या था, मेज का मूल्य बराबर रुपए 40, ठीक। ये फाइनल उत्तर होगा, यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। तो देखो लगभग एक पेज आसानी से भर जाएगा अगर आप करने जाएंगे, ठीक। सबसे पहले हमने एक कुर्सी का मूल्य x माना, बाई माना, तो जो हमें दे रखा था वैसा हम सॉल्व करते चले गए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।